ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमें एक एरे दिया जाएगा और आपको उस एरे में आपको नंबर का ऐसा पहला पेयर फाइंड करना है जिसका एडिशन एडिशन क्या होना चाहिए, 0। जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि एल्गोरिथम का नाम ही क्या है, टू सम जीरो, या जीरो की जगह कुछ और भी कह सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं आपको कि आपको तो एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसका वैल्यू उन्होंने जो भी दिया है वैल्यू, राइट, टारगेट वो होना चाहिए, राइट। तो जनरली ये जीरो ही होता है, टू सम जीरो या थ्री सम जीरो, ऐसे एल्गोरिथम होते हैं। अब यहाँ पे आने में हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिसका एडिशन जीरो होगा, राइट। या फिर इसको और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कहेंगे, अरे में ऐसा तीन नंबर का क्या करो, तीन नंबर फाइंड आउट करो, फर्स्ट थ्री नंबर्स whose summation will be जीरो, ठीक है। और मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, राइट, एक तो सॉल्यूशन हमें आ रहा है। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम इटरेट करेंगे एरे को, और एरे को इटरेट करके क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में नेस्टेड फॉर लूप होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या होगा, नेस्टेड फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, और ये मतलब सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन होता है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप अगर आप यूज करो मतलब ये सही सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इटरेशंस ज्यादा है मतलब 100% उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो। वो भी ज्यादा होगा, राइट। तो पहले एटलीस्ट एक सोल्यूशन आना चाहिए ना, तो ये वाला सोल्यूशन देखेंगे, और मतलब आप ट्राई करो कि अ, जो हमारा सेकंड सोल्यूशन होगा, राइट, जो बाइनरी सर्च वाला सोल्यूशन है, और इंटरनेट वहां पे वही चीज आपसे देखना चाहता है, बाइनरी सर्च होगा, ठीक है। ओके, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपको जो भी नाम दिया है दैट एरे मस्ट बी अ सॉर्टेड एरे, राइट, मतलब चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड सॉर्टेड। एरे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड एरे ही लेता हूँ, ठीक है। बाइनरी सर्च हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए, 4। फोर मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, फोर, क्योंकि -4 एंड 4 बेसिकली। तो आउटपुट आप एरे में दिखाओगे, एरे में क्या दिखाओगे, -4, 4 is the pair, is the first pair whose addition is 0। right, बट अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1, तो अब बताओ, -4 एंड -1। नहीं, -4 एंड 4 ही होगा, यस सर, यस सर, इट्स -1 है। है ना। देखो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पेयर फाइंड करना है, फर्स्ट पेयर फाइंड करना है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम एरे में का पहला नंबर लेंगे, कौन सा नंबर है पहला, -4। -4, और इस -4 को हम एक एक के साथ ऐड करते जाएंगे, एक एक के साथ ऐड करते जाएंगे, राइट। -4 -2 कितना हुआ, -6, -6 -4 -1 -5, -4 0 -4 माइनस -4 1, सॉरी ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर का है ना, तो ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, हम असेंडिंग ऑर्डर का एरे ले रहे हैं यहाँ पे, -4 1 -3 माइनस -3 3 1 -1 -4 4 0। 0। तो इसके बाद सर्च करना है क्या, नो सर। नहीं, इसके बाद सर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सारे पेयर फाइंड नहीं करना है, हमें फर्स्ट पेयर फाइंड करना है जिसका एडिशन 0 0 चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या है, -4 4। 4, करेक्ट ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मतलब समझ में आया, राइट। अब देखो मैं जब जीरो इंडेक्स का नंबर ले रहा हूं, राइट, हमें इटरेशन में पहले कौन सा नंबर मिलेगा, -4 -4 मिलेगा, मतलब कौन सा इंडेक्स का है वो, जीरो। जीरो 0 इंडेक्स का ना वो नंबर, राइट। अब अगर ये जीरो इंडेक्स का नंबर है, ठीक है, तो इसका एडिशन हम किस नंबर के साथ करेंगे, 1। 1। मतलब पक्का है कि हम जीरो इंडेक्स के साथ नहीं करेंगे ना, यस सर। नो सर। राइट, क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका एडिशन खुद के साथ करने के बाद क्या आता है, जीरो आता है, दैट इज
जीरो ना, yes sir. जीरो राइट? पूरे नंबर सिस्टम में 1 + 1 जीरो होने वाला है क्या? No नहीं। sir, no sir. नहीं। -4 + -4 क्या होगा? -8 होगा, तो जीरो होगा क्या? नहीं। Yes sir. तो करेक्ट ना, जो नंबर अपने को मिल रहा है उस नंबर का उसी नंबर के साथ अगर एडिशन किया तो जीरो मिलने का चांसेस क्या है? Almost Zero है। impossible. ऑलमोस्ट क्या? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। Yes, until sir. unless the given number is Zero. जीरो। सिर्फ एक ही नंबर है जिसका एडिशन खुद के साथ करने के बाद क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। जीरो आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल चीज क्या है, राइट, कि हमें जो नंबर मिला है उस नंबर के बाद वाले नंबर के साथ हमें क्या करना है? उसका Addition. एडिशन करके देखना है ना। मतलब हमें जो इंडेक्स नंबर मिला है उसके बाद की जितने भी इंडेक्स नंबर है उन हर एक के साथ हमें क्या करना है? Addition करना है. एडिशन करके देखना है। ठीक है, तो मतलब अब एरे को इटरेट करना है ना। Yes sir. यहाँ पे क्या करना है हमें? For एरे को iterate करना है यार. इटरेट करना है, तो फॉर लूप लगाएंगे, राइट? फॉर i is equal to 0 nums dot len। ठीक है, अब ये फॉर लूप में हमें सबसे पहले नंबर कौन सा मिलेगा? Num 0. num 0, मतलब -4 मिल गया। -4 ठीक है, राइट। अब -4 का एडिशन किसके साथ चेक करके देखना है? उसके बाद वाले हर एक इंडेक्स के साथ। मतलब अब हमें एरे और एक बार इटरेट करना है, बट एरे इटरेट कहां से करना है? 1 से. 1 से करना है। मतलब अभी के लिए, राइट, एज ऑफ नाउ द वैल्यू ऑफ i इज 1. 0 ना। Yes yes yes. As of now is 0. हाँ, मतलब जो हमें नंबर मिला है वो किस इंडेक्स से मिला है? Uh, 0 से मिला है। Zero index। पहले 0 इटरेशन से की, 0 से. फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहे हैं। पहला इटरेशन चल रहा है अपना। तो पहले इटरेशन में i इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो हमें नंबर -4 कहां से मिला? 0 से. जीरो इंडेक्स 0 से। ठीक है, तो इसको अब कंपेयर किसके साथ करना है? कौन से इंडेक्स के साथ? फ्रॉम वन इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, है ना, क्योंकि एरे के अंदर ही करेंगे ना एडिशन, Yes sir. पेयर फाइंड करना है तो, राइट। तो इसका मतलब मेरे को और एक फॉर लूप इटरेट करना है, बट कौन से इंडेक्स से? फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स से, index। राइट। राइट, न्यू इटरेशन, राइट, और एक लूप। कौन से इटरेशन से? कौन से इंडेक्स से? फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स। तो इस फर्स्ट इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं? i+1 है ना, हार्ड कोडेड क्यों लिखेंगे? सिंपल रखेंगे ना, जल्दी होना चाहिए ना। क्योंकि सेकंड इटरेशन में ये यहां से स्टार्ट होगा क्या? मान लो 4 का कोई पेयर नहीं मिला, चलो ठीक है, मैं यहां से क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब इंडेक्स देखो, पहला जो ऊपर का फॉर लूप है, राइट, मेन फॉर लूप, पहला फॉर लूप जब अपना इटरेट होना स्टार्ट हुआ तो आई को क्या मिला अपने को? -4। -4. ठीक है, अब ये -4 के लिए हमने और एक इटरेशन स्टार्ट किया। कौन से इंडेक्स से? फर्स्ट इंडेक्स से Index. फर्स्ट इंडेक्स से। ठीक है, तो -4 -2 0 है क्या? नो नहीं। -4 -1 0 है क्या? नो नहीं। -4 0 नहीं। -4 1 नहीं। -4 3 नहीं. नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमें -4 के लिए एक भी पेयर नहीं मिला नहीं मिला। ठीक है, अब i इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे अंदर वाला फॉर लूप नहीं लिखा हमने, उसको छोड़ दो, हम सिर्फ बाहर वाले फॉर लूप की बात करें। अब i इज इक्वल टू क्या होगा? -2. 1 नहीं, i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर, करेक्ट है? Yes, i I is इंडेक्स equal पे क्या to है? -2। -2. अब जब मेरे को i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 1 है, मेरे को उसका वैल्यू मिला -2, तो -2 के लिए कंपैरिजन कहां से कर रहा है? एडिशन 4 से. सेकंड नहीं sorry, इंडेक्स 1 से. 1 से. सेकंड इंडेक्स। Second index. इसके बाद का इंडेक्स नंबर, Yes sir. Yes sir. है ना, -1 जो सेकंड है. इंडेक्स इज करेक्ट, है ना, उसके बाद का इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये और ये तो पहले ही हो गया ना भाई। Yes sir. जब हमें -4 मिला था उसके साथ तो इसका एडिशन करके देखा हमने, 0 आया था क्या?
No. नहीं ना, 4 + 2 अगर 6 होता है तो 2 + 6 2 + 4 भी क्या होगा? 6 ही होगा. 6 ही होगा ना, Six. राइट? तो चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं. 2 + 2 कितना होगा? -2 + -2 कितना होगा? -4 ही होगा. चेक करने की जरूरत है क्या? No, sir. No. नहीं. तो मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कहां से होगा? फ्रॉम सेकंड Second इंडेक्स, index. राइट? और सेकंड इंडेक्स मतलब अगेन i + 1 ना, क्योंकि i = 1 है. 1 + 1 2. तो आपको आपने जैसे कहा किस इंडेक्स से चेक करना है हमें? I+1. है ना, Second -1 index. से. ठीक है, सेकंड इंडेक्स से. -2 -1 0 है क्या? No. नहीं. -2 0 नहीं. -2 1 -1 -2 3 + 1 कहीं पे मिला क्या? No, नहीं मिला. नहीं. राइट. अब i = क्या है? i = क्या हुआ? इंडेक्स का वैल्यू 3. 2 Sir, ना, 2, 2. 2 ना, राइट? 0 1 2. तो 2 पे कौन है? -1. -1. -1. 2 पे कौन है? -1. -1 है. ठीक है. तो अब ये -1 और प्रीवियस वैल्यू का एडिशन करके चेक करना जरूरी है क्या? No. No, sir. Not. नहीं, ऑलरेडी किया ना हमने चेक सारी चीजें. Yes, sir. जब -4 का इटरेशन चल रहा था तो -1 को चेक किया हमने. जब -2 का इटरेशन चल रहा तो -1 को ऐड करके देखा है, 0 नहीं मिला. और -1 + -1 तो 0 कभी होगा ही नहीं. Yes, sir. करेक्ट. तो अब यहाँ पे जो हमें मतलब कंपैरिजन इज राइट, करेक्ट वर्ड नहीं है. यहाँ पे क्या करना है? एडिशन करना है. तो अब हमें यहाँ पे एडिशन कहाँ से करना है? इस इंडेक्स से. इस इंडेक्स से मतलब कौन सा इंडेक्स है? Third index. ये ना, थर्ड इंडेक्स, राइट? मतलब कहां से? फ्रॉम थर्ड इंडेक्स, राइट? थर्ड इंडेक्स मतलब अगेन I plus i 1. + 1. तो अभी क्या है? -1 + 0 -1. -1 + 1 0. 0. 0. मतलब यहीं पे हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या करना है? Stop. स्टॉप करना है. तो स्टॉप कैसे करेंगे? By रिटर्न return. करेंगे. ठीक है. Yes, sir. और ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं ना, उसके लिए और एक फॉर लूप होगा इसके अंदर. अगर हमारे बाहर का फॉर लूप का इटरेशन अगर i = 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अंदर के फॉर लूप का इटरेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से. 1 से sir. 1 से, राइट? मतलब अंदर का फॉर लूप कहां से स्टार्ट होगा? i + 1 से. 1. अगर बाहर का फॉर लूप अगर 1 से स्टार्ट हुआ है ना, बाहर का फॉर लूप में हमें वैल्यू कहां से मिला है? इंडेक्स नंबर 1 से मिला है. तो जो नेस्टेड फॉर लूप है उसका इटरेशन कहां से स्टार्ट होगा? Second 1 index. + 1. सेकंड Second इंडेक्स से. index. मतलब i + 1 कह सकते हैं. Yes sir. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम और एक फॉर लूप लिखेंगे. चलो पूरा लिख देते हैं. लेट j = और यहाँ पे लिखेंगे i + 1. ये 0 से स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है. देखो अभी भी कंफ्यूजन है तो मतलब पूरा कोड लिख के डीबग जब करेंगे ना तो समझ में आएगा हमें ये. ठीक है. और आपका हैरे का नाम क्या है? nums डॉट लेंथ j ++. और फॉर लूप में क्या करना है हमें? कंडीशन चेक करना है. कंडीशन क्या है? कि आपका जो एरे है nums ऑफ i, मतलब बाहर के फॉर लूप में जो i इंडेक्स से वैल्यू आया है वो, एंड nums ऑफ ये जो अंदर का फॉर लूप है जिसका इंडेक्स आपको j ला के दे रहा है, इनका एडिशन क्या है? अगर 0 है तो यहीं पे आपको क्या करना है? फंक्शन को स्टॉप करना है. बट फंक्शन तो दिखा नहीं मेरे को अब क्या करना है? इसको यहीं पे स्टॉप करना है. तो स्टॉप कैसे करेंगे? Return करेंगे. रिटर्न कैसे करेंगे? फंक्शन नहीं है ना अपने पास. Yes, sir. तो ब्रेक करेंगे. करेक्ट, वेरी गुड, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसोल में? क्या करेंगे? nums ऑफ i
कॉमा नम्स ऑफ जे, और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन अगर आपको स्टॉप करना है तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ब्रेक ब्रेक। बट एक ब्रेक आपका पूरा फॉर लूप, राइट, ये और ये दोनों फॉर लूप को ब्रेक करेगा क्या? No, sir. Only for in a for loop that continues with J. ठीक है, आंसर तो मिल गया आपने, ठीक है, -1 1। बट ये भी अपने को एक एरे में रखना था, ठीक है। बट यहाँ पे वही चीज है कि ये फॉर लूप बिना मतलब का आगे क्या होगा, घूमता रहेगा। तो इसीलिए इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, इसको क्या करो, एक फंक्शन डालो, फंक्शन फिर अंदर Constant. का दे लूप रिटर्न करो बाहर के फंक्शन। कांस्टेंट फाइंड सम 0, और अभी के लिए हम 2 नंबर का कर रहे हैं, राइट। इसको आपको क्या देना है, एरे देना है बाहर से, एरे ऑफ नंबर्स। और ये फॉर लूप वाला जो सॉल्यूशन है इसके लिए सॉर्टेड एरे होने की जरूरत नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। बट जब बाइनरी सर्च करेंगे तो वहां पे सॉर्टेड एरे होना चाहिए, नहीं है तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ब्रेक करने की जगह हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे ताकि फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो, और जो एक्स्ट्रा के फॉर लूप है वो ना कंटिन्यू। यहाँ पे जहां जहां पे नम्स है वहां पे एरे, शायद इसको मैं कॉल करता हूँ, कंसोल में करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है नम्स, राइट। आंसर मिला, ओके, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद और भी आएगा अच्छे से समझ। राइट, सम ये हमने एरे सेंड कर दिया है, ओके। तो ये बाहर वाला फॉर लूप चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इटरेशन काउंट करो, नंबर ऑफ इटरेशन कितने हो रहे हैं वो काउंट करो, ठीक है। तो या फिर जाओ, ठीक है, बाद में करेंगे जब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे तब करेंगे। i = 0, 0 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, -4, राइट, -4। i = 0, राइट, 0 इंडेक्स पे -4 है। अब मेरे को 0 इंडेक्स का वैल्यू किसके साथ ऐड करके देखना है, किस इंडेक्स के साथ, 1 2 3 4 एंड 5 के साथ ना, राइट। मतलब मेरे को अब नंबर किस इंडेक्स से चाहिए, फर्स्ट 1 इंडेक्स, 2, फर्स्ट इंडेक्स से चाहिए। तो इसलिए मैंने और एक फॉर लूप लिखा, और उस फॉर लूप में हमने जो हमारा काउंटर सेट किया ना, लेट j = वो कैसे किया, i + 1। 1 अगर हमारा बाहर का फॉर लूप का इंडेक्स 0 है तो अंदर का फॉर लूप कहां से चाहिए हमें, 1 से, 1 से चाहिए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ट्रू करेगा, 1 > 6 कंडीशन ट्रू है। तो अब देखो 0 इंडेक्स पे कौन है, -4, -4। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, -2, -2। और ये क्या हो गया, -6। -6 = 0, ट्रू है क्या, फॉल्स, फॉल्स है ना, मतलब जो हमें चाहिए आंसर मिला क्या, नहीं, ठीक है। अब हमने जे का इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। अब देखो हमारे पास ये वाला वैल्यू है, कौन सा, -4, ठीक है। और -4 को हम एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, -2 के साथ कंपेयर किया, 0 मिला क्या, नहीं। तो जे का इंक्रीमेंट करो, अब जे कौन सी वैल्यू रखे देगा, -1, -1, -1 प्लस -4 कितना मिलता है, -5। -5 = 0, ट्रू है क्या, नहीं। तो जे का और इंक्रीमेंट करो, जे का इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या हो गया वैल्यू, जे का इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू क्या हो गया, कहां से आएगा, 0 से। थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स है ना, 0 1 2 3, राइट। तो -4 + 0 कितना आता है, अगेन -4 only। -4, राइट, मतलब नहीं मिला। वापस जे का इंक्रीमेंट करो, अब जे ने कौन सा वैल्यू लाया, 1, तो भी 0 नहीं मिलेगा, -4 + 1
कितना होगा, -3 होगा, राइट। अब जे का इंक्रीमेंट हो गया, जे का इंक्रीमेंट होके क्या हो गया वैल्यू 5, राइट। 5 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, True. राइट। तो -4 + 3 मिला अपने को 1, 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है ना, 1 सॉरी -3 प्लस -4 + 3 -1 होगा, -1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स है, राइट। तो अब जे का वैल्यू क्या हो गया 6, 6 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, false, फॉल्स है। तो इसका मतलब अब हमारा जो नेस्टेड फॉर लूप है उसका एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, stop, स्टॉप होना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए, राइट, स्टॉप हो गया, राइट। बट नेस्टेड अंदर वाला जो फॉर लूप है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ, बाहर वाला जो फॉर लूप है ना उसका तो अभी कितना इटरेशन हुआ है, एक ही हुआ है ना भाई, yes sir, इसका कितना इटरेशन हुआ है, ओनली वन इज 1 इटरेशन, राइट। तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू कहां से चाहिए, मेन लूप से। राइट, index 1 मेन लूप से है ना, बाहर वाले लूप से, मतलब i का इंक्रीमेंट होके क्या होगा वैल्यू, -2 -2 होगा, राइट। तो अब देखो i का वैल्यू क्या होगा, 1 से बढ़ेगा, हो गया i का वैल्यू हो गया 1, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉर लूप चलेगा। अब हमें हमारा जो बाहर का फॉर लूप है उसका इंडेक्स का वैल्यू है 1, तो इसका कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए, किसके Second साथ index. एडिशन, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड, Fifth index. तो इसका मतलब जो नेस्टेड फॉर लूप है उसका जो इटरेशन है वो कौन से वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, कौन से इंडेक्स से, Second index. सेकंड इंडेक्स से। तो i इज इक्वल टू 1 है तो j इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, i + 1 2. 2, ठीक है, राइट। तो अब देखो j इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, True. ट्रू है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे है -2 और इंडेक्स नंबर 3 पे है, 3 पे है, -3. 3 पे है, -1 है ना, दोनों का एडिशन, ओके। तो i इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये 1 और j इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 ये 2, तो ये -2 + -3 कितना हुआ, -3 मिला, बट हमें क्या चाहिए, 0, 0, राइट, नहीं मिला। तो अब -2 का एडिशन हम किसके साथ करेंगे, 0, -2 का एडिशन किसके साथ, 0 के साथ, index 0 के number साथ, 0 मतलब इंडेक्स नंबर 3, 3 के साथ, राइट। तो j का इंक्रीमेंट करेंगे, j का इंक्रीमेंट हो गया, अब j का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे है -2 और इंडेक्स नंबर 3 पे है 0 और -2 + 0 कितना होगा, अगेन Minus. -2 और -2 इज इक्वल टू 0, ट्रू है क्या, फॉल्स है। False. फॉल्स, ठीक है। yes sir, तो ये भी नहीं है ट्रू, राइट, छोड़ दो फिर, अगेन जे का इंक्रीमेंट करो क्योंकि अब -2 का हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ना हर एक के साथ एडिशन, तो -2 + 1 करेंगे, तो जे का इंक्रीमेंट करो, जे का इंक्रीमेंट हो गया 4, तो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू ये एरे ऑफ i से आएगा और ये कौन सा है, फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू
एरे ऑफ जे से आएगा, और दोनों से का एडिशन कर दिया तो भी क्या आ रहा है भाई आंसर -1 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है। तो अगेन जे को इंक्रीमेंट करो, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी है 5, राइट। तो ये भी एडिशन करके देखो, -2 + 3 क्या होगा, क्या होगा 1 हुआ। तो हमें जो चाहिए रिजल्ट मिला क्या, -2 का कोई पेयर मिला क्या जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए। 0 0 होना चाहिए, नहीं मिला, राइट। तो अब आई का वैल्यू हो गया 5, राइट, सॉरी जे का वैल्यू हो गया 5 के ऊपर हो गया शायद 6, एंड 6 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो इसलिए ये अंदर का फॉर लूप भी क्या होगा, स्टॉप होगा। अब ये आपका बाहर का फॉर लूप जिसमें i = 1 था, उसका वैल्यू अब हमने इंक्रीमेंट कर दिया, i का वैल्यू हो गया 2, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स से है, इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 2। और इंडेक्स नंबर 2 का एडिशन ये प्रीवियस वैल्यू से पहले ही हो चुका है, तो इसलिए ये अब चेक करने की जरूरत है क्या, इंडेक्स नंबर 2 + 0, इंडेक्स नंबर 2 + 1, इंडेक्स नंबर 2 + 2 चेक करने की जरूरत है क्या, नो सर। नहीं, राइट। तो अब इसका इसका जो क्या कहेंगे हम एडिशन है वो किस इंडेक्स के साथ चेक करेंगे, कहां से करेंगे, इस वाले से, मतलब कौन से इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स से। थर्ड मतलब i + 1 1, थर्ड मतलब i + 1। तो अब हमने नेस्टेड फॉर लूप कहां से स्टार्ट किया, i + 1, j = 3, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। तो अब चेक करो 2 -1 + 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है ना, -1 = 0, कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो ये आंसर नहीं है। j का इंक्रीमेंट कर दो, अब j का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, 4 पे कौन है 1 है, राइट। तो पहले ये चेक करो 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो एरे ऑफ इंडेक्स नंबर 2 का वैल्यू है -1, एरे एट इंडेक्स 4 का वैल्यू है 1, और 1 + -1 ये क्या हो गया 0 0। तो यहाँ पे अब इफ में पहली बार आया और यहीं पे हमने रिटर्न किया है, इसलिए आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप होगा, और इस तरह से आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब यही फंक्शन मान लो इसके लिए लिखा होता तो थोड़ा सा इटरेशन क्या होता, कम होता। अभी कितने इटरेशन हुए देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 इसके हुए, फिर -2 के लिए कितना हुआ 6 7 8 9, 9 इटरेशन हुए, और -1 के लिए कितना हुआ 10, और कितने इटरेशन हुए 11। 11 इटरेशन हुए, राइट। 11 इटरेशन मतलब राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली ज्यादा है। अगर मान लो हमारा ये भी होता ना को एरे होता, तो इसमें कितने इटरेशन में मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 6 इटरेशन में मिला ना अपने को आंसर। -4 + -2 नहीं है 0, -4 + -1 नहीं है, -4 + 0 नहीं है, नहीं है, तो एंड में मिल गया -4 + 4 मिल गया। तो यहाँ पे भी कितने इटरेशन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5 इटरेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, सब कंफ्यूजन है क्या कुछ, No, sir. It's very समझ में आ रहा है ना सबको। yes. अब एक काम करते हैं, बाइनरी सर्च क्या करता है राइट, पहले थेराउटिकली लिखेंगे फिर उसका कोड लिखेंगे। अब बाइनरी सर्च मतलब, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं ना, 0 एंड 1 1, है ना। तो बाइनरी का मतलब है 2, राइट, बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, राइट। तो बाइनरी सर्च मतलब दो तरफ से सर्चिंग। जनरली जब हम एरे इटरेट करते हैं तो हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं लेफ्ट ना, टू लेफ्ट राइट। एक नंबर ले लिया फिर उसको सर्च करते 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 राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में हम सर्च कर रहे हैं। बाइनरी में मतलब क्या है, Bidirectional. सर्च क्या होगा, राइट 2 डायरेक्शन से, Yes. Binary है ना। बाइनरी मतलब 2, राइट, तो 2 डायरेक्शन से।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इंडेक्स का मतलब फर्स्ट इंडेक्स नहीं सॉरी 0 इंडेक्स का नंबर लेंगे और उसके बाद लास्ट इंडेक्स का लास्ट इंडेक्स का नंबर लेंगे, दोनों का एडिशन करके देखेंगे क्या मिला एडिशन, 0 0। तो आपका आंसर मिल गया कितना, -4 and 4 -4, 4 कितने इटरेशन में मिला, First iteration. एक इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन ओनली वन, राइट, जो कि यहाँ पे 5 इटरेशन में चल रहा है, ठीक है। ओके, ये तो आप एरे ऐसा लिखा है कि फर्स्ट इटरेशन में मिल गया। एक काम करते हैं, यहां से क्या करते हैं, 4 को क्या करेंगे, Remove करेंगे. रिमूव करते हैं। चलो ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहला मेंबर लेना है एरे का। पहला मेंबर क्या है, राइट। अब पहला जो मेंबर है मैं इसको करूंगा स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू। स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, मान लो क्या -4 है, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या लिया, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3. 3 है, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3. 3, ठीक है। तो अब हम कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंडीशन -4 + 3 कितना आया, इन दोनों का एडिशन करेंगे, राइट। और आपका टारगेट वैल्यू क्या है, -1 आएगा. राइट। हमारा टारगेट वैल्यू क्या है, मतलब जो एंड रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए हमें, 0. 0 चाहिए। अब दोनों का एडिशन कर दिया हमने, -4 और -3, इसका वैल्यू कितना आया, -1. -1 आया। -1 इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, Less than 0. लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इसका मतलब देखो, अब ये नंबर सिस्टम को हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम है, ये है 0, ये 1, ये 2, ये आपका 3। और पहले ही हमने बोल के रखा है कि अपना एरे क्या है, इट इज अ कौन सा, सॉर्टेड है ना, Yes, sir. राइट। सॉर्टेड एरे, ऐसा नहीं हुआ डिसेंडिंग, सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैंने -4 + 3 का एडिशन किया, मेरे को क्या मिला वैल्यू, -. नेगेटिव वैल्यू मिला। तो अब मेरे को एक मतलब मैथमेटिक्स का चीज है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि मैं 3 को कम करूं या 4 को बढ़ाऊं, ताकि मैं 0 के करीब जाऊंगा, 4 को बढ़ाना। राइट। 4 को बढ़ाना पड़ेगा ना, राइट। अगर हमने क्या कहा कि हम स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू सेम ही रखेंगे, कितना रखेंगे, -4, और मैंने जो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू वो मैंने क्या किया, 3 को हटाया और क्या लाया मैं यहाँ पे, 2. क्या लाया यहाँ पे, 2 लाया। तो मेरे को अब वैल्यू क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। -2। मतलब इसका क्या है कि हम 0 की तरफ नहीं जा रहे, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम 0. 0 ना, राइट। अगर मेरा वैल्यू 0 से कम आ रहा है तो मुझे लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू कम नहीं करना है, मुझे लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू कम नहीं करना है, उल्टा मेरे को क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू को क्या करना है, Increase. 1 से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अगर मेरा जो रिजल्ट है ना भाई, वो अगर क्या हुआ, लेस देन 0 है, राइट। अब ये मान लो चलो रिजल्ट, मैं यहाँ पे और एक डिक्शनरी लिखता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड, राइट, पूरा नहीं लिखेंगे, राइट। तो एक हमें कंडीशन मिल गया, राइट। सबसे पहली चीज, राइट, जो हमने -4 को लिखा था, राइट। अब मान लो जो स्टार्ट इंडेक्स है, एंड इंडेक्स है, इसका वैल्यू अगर हमें तुरंत ही है, क्या मिला, 0 मिला। तो रिटर्न क्या करना है, सीधा स्टार्ट एंड एंड, राइट, जो कि पहले केस में था ना। अगर हमारा ये वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू 4 है, तो हमने पहला इटरेशन स्टार्ट किया फॉर लूप का, और फॉर लूप में अब हम क्या करें, 2 नंबर ले रहे हैं, एक स्टार्ट इंडेक्स से मतलब 0 से, और एक लास्ट इंडेक्स। से, राइट। -4 + 4 कितना मिला, 0. 0। अपने को रिजल्ट क्या चाहिए था, 0. 0। तो यहाँ इसके बाद इटरेशन करने में कोई पॉइंट है क्या,
No point. नहीं, तो यहीं पे रिटर्न करके क्या करो, उसको Stop. स्टॉप कर दो, ठीक है। बट अगर वैल्यू ये नहीं है अरे, तो अब हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, -4, लास्ट वैल्यू क्या है, 3. 3। तो अब वैल्यू क्या मिला अपने को, -1. -1। मतलब मुझे क्या करना है अब, -4 को छोड़ देना है और कौन सा नंबर लेना है, -2 लेना है. -2 लेना है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसा कह सकते हैं क्या, इफ रिजल्ट इज लेस देन 0, तो क्या करो, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करो, है ना, क्योंकि ये 0 इंडेक्स से आया है। तो अब हमें कौन से इंडेक्स से चाहिए नंबर, फर्स्ट इंडेक्स से. फर्स्ट इंडेक्स से। तो स्टार्ट को क्या करो, उसका जो अगला नंबर है, नेक्स्ट इंडेक्स का नंबर है, वो लाओ। अब नेक्स्ट इंडेक्स नंबर क्या है, -2. -2। -2 + 3 कितना आया, अब +1. +1 आया, ठीक है। -2 प्लस, राइट, -2 + 3 +1 आया। अब इस केस में हमें किसका वैल्यू चेंज करना है, अगर मैंने -2 + 3 1 आया, मतलब 1 बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, तो -2 को हटाया मैंने स्टार्ट से और -2 की जगह मैंने -1 लिखा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है, वापस क्या होगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो तो जाएगा। मतलब अगेन हम 0 से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे दूर हैं. जा रहे हैं, जा रहे. राइट, अपने को 0 के पास जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एडिशन जो है, रिजल्ट जो है, वो अगर ग्रेटर देन, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0. 0 है, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या करना है, लास्ट इंडेक्स जो है ना, राइट, उसको एक एक से डिक्रीमेंट करना है. डिक्रीमेंट करना है। तो अब ये -2 का -2 रहेगा। अब -3 सॉरी +3 का वैल्यू हम हटा देंगे और यहाँ पे कौन सा वैल्यू लाएंगे, 1. 1। अब -2 + 1 कितना हो गया, आगे -1. -1। -1 कौन से कंडीशन में आएगा यहाँ पे तीनों में से, ये वाला ना, रिजल्ट इज 0. राइट। तो इस केस में क्या करना है, स्टार्ट इंडेक्स को क्या करना है, 1 से बढ़ाओ, और 1 से बढ़ाने के बाद स्टार्ट इंडेक्स जो है ना, -1 हो जाएगा. वो क्या आ जाएगा, 1। -+1 कितना आया, 0. 0। और अब ये कंडीशन होगा सूट, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिटर्न एंड Start एग्जीक्यूशन number. फंक्शन का क्या करो, स्टॉप करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, बाइनरी सर्च में पहले एक इटरेशन में -3 -4 आया, एक इटरेशन हुआ, उसके बाद हमने 4 को -4 को हटाया, -2 3, ये सेकंड इटरेशन हुआ, उसके बाद -2 और 1 का एक हुआ, थर्ड, उसके बाद -1 1 का हुआ इटरेशन। कितने इटरेशन में मिला आंसर, 4। और जब हम बाइनरी सर्च नहीं यूज कर रहे थे, जब हम नेस्टेड एरे यूज कर रहे थे, तो वहां पे कितने हुए थे, ऑलमोस्ट 11 या 12 कुछ इटरेशन हुए थे। तो ऑलमोस्ट कितने इटरेशन कम हुए, 1/3। तो डेफिनेटली उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना हुआ, कम कम होगा उससे कम पहले हुआ ना उससे, से जो. राइट, पहले से डेफिनेटली कम हुआ, ठीक है। यस सर. तो कोड लिखते हैं इसका, और हमें चाहिए कुछ डिक्लेरेशंस, राइट। और सबसे पहली चीज, हमारा एरे सॉर्टेड है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है, तो सबसे पहले क्या करूं, एरे डॉट सॉर्ट, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा कि भाई सॉर्ट करें, तो सॉर्ट का तो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है ना, तो इसलिए हमें जो यहाँ पे एरे मिलेगा वो सॉर्टेड ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, बताओ कैसे करेंगे आप,
क्या क्या डिक्लेरेशन चाहिए? स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स चाहिए, राइट, ओके। सो स्टार्ट इंडेक्स तो 0 ही होगा, एंड इंडेक्स क्या होगा? n-1 राइट, एरे लेंथ माइनस 1 होगा, ठीक है। या फिर उसके बिना भी हम कर सकते हैं क्या कुछ ऐसा? तो ठीक है, राइट, लेट स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 एंड लेट लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू अरे लेंथ माइनस, ठीक है। अब 3 कंडीशन है आपके पास। अगर स्टार्ट इंडेक्स पे जो नंबर है, लास्ट इंडेक्स पे जो नंबर है, इसका एडिशन अगर 0 है तो सीधा रिटर्न करके स्टॉप कर दो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे और एक चीज है, अगर मान लो हमें इटरेशन में कोई वैल्यू मिला ही नहीं, हमें इटरेशन में हमने पूरा का पूरा एरे रिपीट किया, इटरेट किया, बट हमें इटरेशन में कोई वैल्यू नहीं मिला, तो जो हम कोड लिख रहे हैं ना वो इनफाइनाइट मोड में चला जाएगा, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। हमने जो दोनों सिनेरियो डिस्कस किया ना यहाँ पे, वो ऐसे वाले ही है कि जिसमें हमें कहीं ना कहीं पे तो क्या मिल रहा है? रिजल्ट में पेयर मिल रहा है हमें। रिजल्ट मिल रहा है, राइट, रिजल्ट मिल रहा है। अगर मान लो रिजल्ट नहीं मिला, तो अब देखो मैं यहाँ पे पहुंचा हूं इस इंडेक्स पे और मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, ठीक है, राइट। मतलब मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 0 1 2 है, और मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है अभी? 3 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं मिला मैच, तो मेरा अब यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? आपका लास्ट इंडेक्स इधर जाएगा और आपका स्टार्ट इंडेक्स इधर जाएगा, और ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा कभी भी, नहीं होगा। राइट। मतलब ये जो फॉर लूप चल रहा है वो कहां पे स्टॉप करना है? जब तक आपका स्टार्ट इंडेक्स लेस है एंड इंडेक्स 0। लास्ट इंडेक्स से। ठीक है, पूरा वापस एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये लास्ट वाला सीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वापस से फॉर स्टार्ट करते हैं, राइट। स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 0 0, और लास्ट इंडेक्स क्या है? एरे एरे लेंथ माइनस 1 मतलब 4, है ना, ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हमने रिजल्ट में क्या लाना है? इफ रिजल्ट इज इक्वल टू, राइट, स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है? एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ लास्ट लास्ट, -4 3 कितना आया? 1 -1 -1 आया। -1 आया तो क्या करना है? और 0 तीन से कंडीशन लिखे थे हमने। स्टार्ट इंडेक्स 1 से इंक्रीमेंट करना है, राइट। अगर रिजल्ट अगर -1 आया है तो आपको क्या करना है? स्टार्ट इंडेक्स को ही क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करना है, राइट। लास्ट इंडेक्स के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया? स्टार्ट इंडेक्स का इंक्रीमेंट कर दिया, स्टार्ट इंडेक्स +1 कर दिया, राइट। अब एरे ऑफ इंडेक्स 1 जिसके ऊपर क्या है वैल्यू? -2, और एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स इसका वैल्यू क्या है? 3, तो ये कितना आया? 1 1। अब रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या करना है? स्टार्ट इंडेक्स को वैसे ही रखना है, लास्ट इंडेक्स को क्या करना है? कम करना है। डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट करना है। मतलब कितना आएगा? अब ये 3 माइनस आएगा, ठीक है, राइट। अब -2 + 0 कितना आया? -2 -2। अब ये क्या है? लेस देन 0 है, राइट। लेस देन 0 है तो स्टार्ट इंडेक्स को क्या करना है? वापस से बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या हुआ? अब क्या हुआ? 2 -1, राइट। स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू, स्टार्ट इंडेक्स 2 हुआ, करेक्ट। स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है? -1,
और लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0 0 विच इज इक्वल टू अगेन -1 -1। अब -1 है मतलब लेस देन 0 है, तो अब इस बार क्या करना है, ये लास्ट इंडेक्स इस बार क्या करना है? एक लास्ट इंडेक्स से एक कम करना है और नहीं, फर्स्ट इंडेक्स को 1 से बढ़ाना ना, यस यस सर फर्स्ट इंडेक्स को राइट। 1 से बस ठीक है, अब फर्स्ट इंडेक्स को अगर मैं 1 से बढ़ाया तो मेरे को वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, कौन से इंडेक्स का मिल रहा है, 4 थर्ड इंडेक्स राइट, थर्ड इंडेक्स का। बट देखो अगर मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं तो ये भी इधर आएगा, और ये प्रोसेस कभी स्टॉप होने वाला है क्या, मैं यहां से इधर गया और ये यहां से इधर गया, मेरा स्टार्ट इंडेक्स आगे चला गया और मेरा लास्ट इंडेक्स इधर आ गया, तो ये प्रोसेस कहीं पे स्टॉप होगा क्या। नो सर और मान लो ये जो वैल्यू है ये, राइट, मान लो 2 है, या चलो ठीक है कुछ और लेते हैं, ये 3 लेते हैं और ये लेते हैं 5, ठीक है। तो अब देखो -1, राइट, मेरा स्टार्ट इंडेक्स कहाँ है, 3 पे है, मेरा लास्ट इंडेक्स भी कहाँ पे है, 3 पे 3 पे है, तो रिजल्ट क्या मिला 6 6, रिजल्ट 6 मिला, मतलब रिजल्ट इज ग्रेटर देन 6। तो मेरे को अब लास्ट इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, 1 से कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब धीरे धीरे मेरा लास्ट इंडेक्स इधर जा रहा है और मेरा फर्स्ट इंडेक्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और अपना यहाँ पे खत्म हुआ है, बट ये इसको पता नहीं है ना फॉर लूप, वो तो यहाँ पे कभी स्टॉप ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ये भी इधर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, यस सर राइट, और ये कहीं पे स्टॉप नहीं होगा फिर। तो ये बिल्कुल रिकर्सिव फंक्शन के टाइप जैसा सोचते हैं वैसे हमें सोचना है। तो इसको कहां पे स्टॉप करना है, जब तक आपका स्टार्ट इंडेक्स इज लेस देन क्या है, एंड इंडेक्स एन इंडेक्स। जब तक आपका स्टार्ट इंडेक्स इज लेस देन एंड इंडेक्स है तब तक ही आपको ये इटरेट करना है। स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स एक बार सेम हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके एरे में कोई भी पेयर नहीं है जिसका एडिशन 0 आ सकता है 0 आ सकता है। तो वहीं पे क्या करना है, इसको स्टॉप करना है, मतलब फॉर लूप कब तक चलाना है आपको, कंडीशन क्या है, स्टार्ट स्टार्ट इंडेक्स इंडेक्स इज इज लेस देन लेस देन लास्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, ऐसा है तो ही लूप चलाओ, अगर नहीं है तो वहीं पे क्या करो, उसको स्टॉप स्टॉप कर दो। ठीक है, यस सर ठीक है, बाकी कोड कल करेंगे। ओके।